क्या हुआ? ये दे, मेरा क्लास चालू हो रहा है, ले जाओ ना, ताई तो बैठी है, फिर मैं आ जाऊंगी तब ताई पढ़ेगी। जा बेटा जा। देख चालू लिंक आ गया ना, जा। जा जा ताई है, जा सो जा जा, गुड नाइट। जा। ऐसा देखकर वो सब करना
गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। गुड आई लव इवनिंग, यू। लव यू मैम। लव यू मैम। लव गुड यू इवनिंग टू। मैम। कैसे? बढ़िया। गुड कैसे हो आप? इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैमरा ऑन करिए, कितने दिनों के बाद देख रही हूँ ऐसा लग रहा है यार। हाँ, बस वही लग रहा इवनिंग मैम, यहाँ पावर कट है। हाँ। मेरे यहाँ पावर कट है, मैं नहीं दिखूंगी अच्छे से। अच्छा, हम आपको मन की आंखों से देख लेंगे। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। आपका चेहरा देख के मन ऐसी प्रसन्न हो गया। और मुझे आप लोगों ऐसे लग को रहा था हम्म 1 महीना हो गया आपका चेहरा, मतलब आपको नहीं देखे हैं, ऐसा टाइप का लग रहा था। हाँ, मुझे भी तो ऐसे ही कुछ लग रहा थैंक था। बहुत कुछ। एक्चुअली सोचा था कि आप लोगों को सरप्राइज प्लान करूंगी, हम मिलेंगे, मतलब मिलेंगे नहीं, सॉरी, मिलेंगे क्यों निकल रहा है। हम चिट चैट वाला सेशन रखेंगे 5-10 मिनट के लिए, लेकिन वो बिल्कुल टाइम अलाउ ही नहीं किया। 1-to-1 सेशन, पेड वाले सेशन थे एक्चुअली, तो वो कंटिन्यू चलते गए, चलते गए, चलते गए। तो मैं आप लोग से कल क्रिसमस के दिन सोची थी कि हम ऐसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट होंगे। ओके। 1-2 मिनट और वेट करते हैं, लाइव शायद ऑन हो गया होगा, मैं पूछती हूँ। आप लोगों की किसी की शेयरिंग है क्या? हमारी है मैम। हाँ। बताइए बताइए, आपने तो मुझे बताया वैसे, पर अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का टाइम है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमारी शेयरिंग ये है, हमारी इसलिए बोल रही है, मेरी और रीना दोनों की है। तो पहले मैं हम्म। अपना बोल लेती है, फिर वो अपना बोलेगी। हम्म। अ, हम लोग पिकनिक गए थे मैम। पिकनिक जाना तो एकदम आम बात है, हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बहुत वो है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम है जब बगैर परमिशन के, बगैर कुछ कहे, मैंने पिकनिक प्लान कर ली। और कर ली, और उसके बाद घर में बोली, माँ हम लोग पिकनिक जा रहे हैं 24 तारीख को, आप भी चलोगे? तो नहीं, मैं नहीं जाती। कहाँ जा हम्म। रही पूछी, फिर बोली मैं देख आई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। बोली तू हम्म। चले जा। बोली तो आप समझ रहे हैं मैम, मेरी सासू माँ हम्म। बोली तू चले जा। हम्म। मतलब नामुमकिन है। मैं हस्बैंड को बोली कि हम पिकनिक प्लान किए, आप चलेंगे? तो नहीं, मेरा तो छुट्टी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, तू चले जा। हम्म। बगैर परमिशन के तू चले जा, तू चले जा। और उसके बाद फिर मैं इनको बोली मैं पिकनिक जा रही हूँ। ऐसे ये जेब को देख रहे थे, तो ये 100-100 का रुपए था। मैंने हम्म। पिकनिक जा रही हूँ, मेरे को भी दो पैसे। तो हम्म। मैं 23 साल में फर्स्ट डे है जब मेरे लिए उनकी जेब से पैसा निकला, 100 रुपए ये लेकर के दिए। एकदम अमेजिंग फीलिंग। और उसके बाद वो पिकनिक में तो ऐसा हुआ मैं कि हर एक पल सुकून, वाओ। मजा आ गया। फर्स्ट टाइम बाहर गई, अकेले गई। हम्म। मतलब ये चमत्कार है आपके साथ जुड़ने उस का। पल को थैंक यू सो जिए मच हैं, मैम। उस पल को जिए हम लोग उस दिन। हाँ। हाँ। वाह। मेरे को तो मतलब कहीं से कुछ ये नहीं था कि सासू माँ है, हस्बैंड है, ऐसा मतलब वो होता है ना, कुछ नहीं। एकदम हम्म। फ्री होके जी हूँ मैम। और सुबह के 6 से रात के 9 बजे तक मैं फर्स्ट टाइम है जब मैं अकेले रही हूँ घर से, अपने रिश्ते नातों सबसे। थैंक यू वाह। सो मच मैम, ये मेरा शेयरिंग है। बहुत चमत्कार होता है मैम आपके साथ जुड़ने से, इतना चमत्कार जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। हर एक पल, हर एक क्षण। बस। थैंक यू। छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो चीजें कब बढ़ जाती हैं, कब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, हम शायद याद भी नहीं रखते, और वो चीजें हमारे लाइफ में आने लगती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस रीना जी, आप? हाँ। मेरा भी वही था, मिस्टर से पूछी थी जाना है करके एक दिन हम्म। पहले, तो वो मुझे बोले मुझे तो नहीं जम रहा है तेरा जाना, ऐसा बोले मुझे। हम्म। तो मैंने कहा है कि ठीक है ना, आपको नहीं जम रहा है कोई बात नहीं, मैं तो बच्चों को लेकर जाऊंगी, ललिता है और कुछ हम्म। बच्चे हैं, उन लोग के साथ जा रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम जाऊंगी, मुझे तो हम्म। जम रहा है, ऐसा बोली मैं। बस हो गया। हम्म। उसके बाद मुझे कुछ नहीं बोले कि मत जा कि जा, कुछ नहीं बोले।
फिर जाने के लिए जब हम लोग रेडी हुए निकलने लगे, तो फिर दोनों बच्चों को, जब वो भी नहीं देते ना हमारे यहाँ पैसा वैसा, तो हम्म दोनों बच्चों को 200 निकाल के दोनों बच्चों को दिए। फिर मैं बोली मुझे नहीं दे रहे हो आप, तो तेरे हम्म क्यों दूंगा, तू तो, तेरे पास तो है, ऐसे बोलते हैं। मैं बोली तो क्या हुआ, बीवी हूं ना, तो क्यों नहीं दोगे, ऐसा करके। पहले बार हक से उनको बोली, नहीं तो मैं नहीं मांगती उनसे कभी भी कुछ भी। तो बोलते हैं नहीं ठीक है ना, मैं अलग से घुमाने ले जाऊंगा तुम लोग को, और ऐसे चलो कोई बात नहीं ठीक है, बच्चों को दे दिया, थैंक यू बोली मैं उनको। और फिर हम हम्म लोग निकल गए। फिर वहां जाने के बाद वही जो ललिता बताई, वही फीलिंग सेम, फर्स्ट टाइम हम्म मैम, फैमिली हम से दूर रहना। दोनों फ्रेंड मतलब पहली बार ऐसा हुआ है जब हम दोनों साथ है इतना समय, मतलब शादी के पहले ये तो मेरे घर में मैं चूल्हा के पास बैठे रहती थी, खाना बनाती थी, ये मेरे बाजू में बैठी रहती थी। और शादी के बाद शादी के बाद फर्स्ट टाइम है जब हम लोग इतने देर तक साथ हैं। हम्म। तो थैंक यू। उसके बाद दूसरे दिन मैं मैके में, गांव में मैके में भाभी लोग के साथ, दीदी लोग के साथ इतना अच्छा वक्त बिताई। भाभी लोग भी बहुत अच्छे से रहे मेरे साथ, सबके साथ, दीदी पापा। वहाँ मेला था गांव में, आप तो दोनों को। उस दिन भी बहुत बहुत अच्छा समय निकला। फिर आज वापस आई तो बोलते हैं यहाँ कुछ बागेश्वर का था ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं। हम्म तो वहां मिस्टर बोले चल करके वहां भी घूम के आ गई। मगर 3 दिन कंटिन्यू, और रात में मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देखी, छत्तीसगढ़िया कुछ, हाँ, हम्म भेड़ी में, गांव में मैके में। पूरी रात जगना, और तीनों दिन मतलब पूरा थकान, घूमना फिरना। और पर भी अभी ऐसा भी नहीं लग रहा है जरा भी कि मैं थकी हुई हूँ, पूरी फुल एनर्जेटिक में। पूरी रात जग के 3 दिन घूम के बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी पार्लर में गई, देखो ना, मुंह भी नहीं धोई हूँ, वहां से आई तो लगा हुआ है ऐसी, पार्लर चली गई, फिर वहां सब भी आ रहे हूँ जस्ट अब भी। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सबको, थैंक यू। यस। ओके। ओके। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं थोड़ा सा टीम से एक बार बात कर लेती हूँ ना, बस 1 मिनट का। कुछ ना, जूम से शायद टेक्निकल इशू हो रहा है, तो लाइव होने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है? मेरे को करना है मैम। राजेश्वरी जी। जी मैम। हाँ जी 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 मैम। वैसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत अमेजिंग और खास भी है। मतलब हम्म मेरे भाई के बारे में मैं बोल रही हूँ। हमारे यहाँ मतलब भाई के साथ मतलब बच्चों के साथ में बात होती है, लेकिन भाई के साथ कभी साल भर हो गया बातें नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग हम्म डरते हैं बड़ा भाई है से करके। लेकिन कल वो मेरे से ना खुद से मतलब फोन लगाए और मेरे को बात की, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। साल भर हो गया था मैं उनसे बात नहीं करी थी। पूछती थी हम्म कहाँ है भाई, बात करूंगी ऐसे करके। लेकिन हम्म मैं ही डरती थी उनसे क्या बात करूंगी करके। लेकिन कल मेरे से बात की ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मेरे मतलब मेरे पिताजी मतलब मेरे से बात कर रहे हैं। और आप बोले वाह, ना कि अपने पिता माता जी के लिए मतलब ये ग्रेटिट्यूड करिए हम्म करके, तो उसको कर रही हूँ ना, तो हम्म वाकई में कल से मैं मेरे पास ना उनका फोन आया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मेरे पिताजी मेरे से बात कर रहे हैं। तो ये मेरा कल का बहुत बहुत अमेजिंग रहा मैम। यस, तो थैंक थैंक यू यू सो आपका। मच। थैंक यू। हाँ, तो थैंक ग्रेटिट्यूड यू कौन मैम। कौन कर रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू। कर रहे हैं मैम। मैं कर रही हूँ ना मैम। कि कितने कितने हुए हैं अभी काउंटिंग में, चैट्स में बताइए या बोल के। मेरे तो अभी ज्यादा नहीं हुए मैम, मेरा लगभग 351 हुआ है। वाओ, ग्रेट। मेरा लेकिन चार। इतना जरूर है मैम, हम्म मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातें जो हमारे अपने माता पिता के साथ बिताए हैं, आप ना वो सब तरोताजा कर दिए। सब हम्म तरोताजा, मतलब आंखों के सामने ऐसे झूल दिखता है मैम, वो बचपना, वो चीजें जैसे पापा हम्म सिखाते थे, सब हम्म कुछ सामने आ गया। मतलब आपको कितना धन्यवाद कहूँ मैम, पूरा हम्म। जिंदगी बदल के रख दी आप। तो भी कम है।
हाँ सही थैंक है, मतलब वो भी कम है। आप सच वो में भी ना, कम है। हम तो ये सोच रहे 2026 में क्या बनेंगे, पर मुझे तो लगता है आप, आपका तो, मैं सोचती हूँ वो समझ भी नहीं आता है आपका क्या होने वाला है। समझना सच में। पड़ेगा। समझना तो पड़ेगा। और बाकी लोग चुप कैसे हैं? अनम्यूट करिए सब अभी, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। प्रियंका जी, रामेश्वरी जी, नाहिद जी, सुनीता जी, नीलू जी, सब अनम्यूट करो। एक एक करके बोलना, हाँ, एक साथ बोलोगे, अरे। हाँ, प्रियंका जी बोलिए। मैं तो नहीं लिख पाई, ऑफिस के कारण बहुत ज्यादा काम हो जा रहा था। लेकिन हम्म, मन में मैं बोलते रहती हूँ ऐसे ही, नहीं, लेकिन लिख नहीं उस पाता। उससे कुछ भी नहीं होगा। मन से आप बोलोगे, उससे कुछ नहीं हम्म, होगा जब तक आपके 5 सेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे। जहां आपको रोशनी चाहिए, जहां आपको ग्रेटिट्यूड चाहिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मन में तो अभी देखो, हम मन में तो इस सेशन करते हैं, हमको मालूम है ग्रेटिट्यूड में रहना है। एक ग्रेटिट्यूड लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो। लिखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई जादू नहीं है। ठीक है, जी मैम। करिए, जी। कोशिश करिए। ऑफिस में भी लिखिए, खाली पेज में लिखिए। बुक अगर भूल गए, कॉपी भूल गए हैं, तो उसका बाउंडेशन ही पेपर में लिखिए, टिश्यू पेपर में लिखिए, लिपस्टिक से लिखिए, पेन से लिखिए, जिससे लिखना है उससे लिखिए, लेकिन लिखना है। ठीक है, ठीक ये है। सब मैंने किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कोई बड़ा वो जी शाबाशी वाला नहीं है, मेरे से भी छूटता है, बहुत सारी लापरवाही होती है, केयरलेस में जैसे बोलती हूँ। बार बार नहीं बोलूंगी तो सच में और हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, गलती होती है, लेकिन उसको सुधारना है। ठीक है। नहीं जी मैम, वो मैम। लिखना है करके ना माइंड में याद भी रहता है, और मतलब वो हम्म, टास्क टास्क मतलब पूरा करना है ऐसे करके। थोड़ा सा भी हम्म। मेरे को भी जैसे समय मिलता है ना, मैं तुरंत बैठ जाती हूँ, मेरे को ये करना है ऐसे हाँ, करके। हाँ। और कंटिन्यू सुबह जैसे कि उठे रहते हो तो सभी के मतलब महिलाओं का तो काम तो हर एक का रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा सा एक समय निकालते हैं ना, तो वाकई में माइंड शरीर हर चीज अच्छा होता है मैम। ये खुद मैं हम्म, मतलब अपने में करके देखती हूँ। और जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से तो मेरे घर में बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत बहुत बहुत। जो हम्म। मैं जो कभी नहीं सोची थी कि इन लोग बदल जाएंगे, वाकई में उन लोग बदल भी गए। इतना अच्छा से अभी मतलब मेरे घर परिवार बदलना में है। हमको मैं खुद मैं को है, देखो। आपकी एक, हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी बीच में, सॉरी। क्या होता है कि हम जैसे कोई कम चीजों में हम रहना सीख जाते हैं। हम सोचते हैं ये चीज, जी अगर मैम। हम मंथली 50,000 कमा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ठीक है, बहुत है, संतुष्ट रहना है, ग्रेटफुल होना है। लेकिन आपको जी मैम। आगे भी तो अपनी सोच को बड़ा करना है। अपने कंफर्ट जोन में क्यों? अगर कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, किसी रिश्ते में खराबी है, तो ऐसे ही चलना है नहीं। अगर आप हम्म। अपने आप को चेंज करोगे तो बदलाव आएगा ना। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहती हूँ। मैजिक चेक हम भर रहे हैं, मंथली वाला। कितने लोगों को लिटरली आप लोगों को चेंजेस लग रहे हैं कि जो मंथली वाला मैजिक चेक है उससे चेंजेस होते हैं? अभी बहुत चेंज हुआ है मैम। यस। ओके। मुझे भी मैम। मतलब जिस जिस दिन मैं मतलब चेकअप किए ना, उसी दिन मेरे को मतलब मिला है, मैं आपको शेयर भी की थी। और हम्म, उस दिन से कंटिन्यू मेरा मतलब हो ही रहा है, कंटिन्यू। जिस दिन से वाह, मैं चेक मतलब ये करी हूँ, उस दिन से कंटिन्यू मतलब मेरा हो ही रहे मैम। वाह, वाह। ग्रेट, 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 ग्रेट। रामेश्वरी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी, थैंक यू। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक हाँ यू। मैं ना मैम, ग्रेटिट्यूड तो 2 ही दिन बस लिख पाई हूँ, कंटिन्यूअस नहीं कर पाई हूँ काम की वजह से। हम्म, और मैजिक चेक का तो मैं फर्स्ट बैच से ही मुझे बेनिफिट हो रहा है, हम्म। तो यस। उसका तो मैं ले ही रही हूँ बेनिफिट्स। हम्म, हम्म, हम्म। मैम लेकिन ना, आप बोले थे ना कि मम्मी पापा के लिए ग्रेटिट्यूड न्यू कॉपी से करना है, तो मैं ना पुराने से करी हूँ करके ना कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। अरे, ये नहीं ये मिला। सब ये सब कारण नहीं, आप कंटिन्यू करो, पुराने में कंटिन्यू करो। वो एक नई एनर्जी के लिए, हम नए नए जैसे बच्चे होते हैं ना, न्यू कॉपी आती है, उस हम्म। एक्साइटमेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी चालू करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं इसी कारण से मैं नहीं तो करी हूँ मैम कंटिन्यू। एकदम मोटा वाला ले ली हूँ, पूरा साल भर चलेगा करके। ये हाँ, देखिए। नहीं, साल भर नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कितना मोटा भी है, नहीं। आप 2 महीने में खत्म करो, 1 महीने में खत्म करो। कौन साल भर? वाह मैम। हाँ, कोई नहीं, साल भर चलेगा। ललिता जी की सबसे पहले कॉपी चेक की जाएगी अब। अरे बाप रे।
उसके में प्यार भी ज्यादा रहता है ना, एक्स्ट्रा, हाँ, इसलिए इसको लिखेगी वो और। यस यस, ओके। लिख, आप बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, लिख लूंगी मैम। ठीक है, चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हाय सफरनामा फैमिली, आज हम बैच 3 कंप्लीट होने के बाद अपने बुक समरी में हैं। आज मिलकर सिर्फ हेलो नहीं कह रहे हैं, हम हाय नहीं कह रहे हैं। आज हम एक नई शुरुआत को महसूस कर रहे हैं ना सब लोग? क्योंकि मैं तो जी बहुत मैम। अच्छे से कर पा रही हूँ। क्या मैं आप भी। तैयार हो नए साल के सफर के लिए? यस। यस। चलिए। डेट चेंज करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। जी। आज और कल हम बुक समरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये सिर्फ शब्दों का सफर नहीं होगा, ये होगा समझ, रिलीज और क्लैरिटी का सफर, जहां पुरानी उलझन धीरे धीरे मेल्ट होगी और मन हल्का होता चला जाएगा। 28 दिसंबर को हम सब मिलकर विजन बोर्ड बनाएंगे, एंड हो सकेगा तो हम बीच में एक कनेक्ट होते हैं, फोटोज वोटोज जो भी है, डाउट है, हम सब मिलकर फेस टू फेस आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना, फोटोज प्रिंट करा लेना, और जो जो चीजें मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है? तो ये होगा आपके अगले साल की महसूस होती हुई फोटोज, कि आप अगले साल 2026 में अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हैं। वो तस्वीर जिसमें आप खुद को कॉन्फिडेंट देख पाएंगे, सेफ महसूस करेंगे और अंदर से जान पाएंगे कि हाँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। सफरनामा सिर्फ चलने का नाम नहीं होता, सफरनामा होता है खुद पर दोबारा भरोसा करना, अपनी आवाज को सुनना और अपनी रोशनी को छुपने ना देना। ओके? सफरनामा में जो भी पर्सन है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, आप लोग कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद या जो प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, वो हजारों की भीड़ में एक अलग दिखाई देगा। इट्स माय गारंटी। अगर आप 1000 लोगों के बीच में खड़े हैं और जैसे आप उस हॉल में, उस रूम में, उस जगह में एंटर करते हैं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि आप उनमें से अलग वाइब्रेट करते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ सके, लेकिन हाँ, जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं। ओके? तो चलिए पुराने साल को शुक्रिया कहकर आगे बढ़ते हैं और नए साल में एक शांत मन, क्लियर सोच और मजबूत विश्वास के साथ कदम रखते हैं। हम साथ साथ हैं, सफर चल रहा है और इस बार हम तैयार हैं पूरी तरीके से। सोचिए, जो लोग फर्स्ट बैच अक्टूबर का ज्वाइन किए, 3 महीने बचे थे, है ना? जो लोग सेकेंड बैच ज्वाइन किए, नवंबर, 2 महीने थे। जो लोग थर्ड बैच ज्वाइन किए, उनके लिए तो बस ये था कुछ दिन। लेकिन जब कुछ दिन में जब इतनी चीजें चेंज हुई है, तो पूरे साल भर में क्या होने वाला है ना? फील कर पा रहे हैं? कभी लगा है? अब हम चलते हैं अपनी बुक समरी के ऊपर। बुक समरी आज लड़ाइयां बंद कराएंगी और मैं करा के रहूंगी, क्योंकि लेडीज लोग की अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत होती हैं। तो आज ये बुक आप लोगों के लिए वरदान है, ठीक है? यस। कभी लगा है कि आप पूरा प्यार दे रहे हो, फिर भी रिलेशन में थोड़ी टेंशन बनी रहती है? चैट में लिखेंगे, अनम्यूट मत करिएगा। सारे लोग चैट में यस नो जो जो है आप लोग का आंसर वो लिखिए। यस, ऑलमोस्ट यस है। ओके ओके ओके। ये एनर्जी ऑफ एक्सचेंज है, इसीलिए ना आज कई बार मैं चैट्स के साथ आप लोगों को बोलूंगी। ओके। तो अगर हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम हो गया है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप दोनों अलग तरीके से सोचते हो और फील करते हो। ओके? इस बुक की शुरुआत एक बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल कहानी से होती है। कहानी सब सुनेंगे? इंटरेस्टेड है कहानी सुनने में? यस। बहुत पहले मैन, मतलब जेंट्स, एक अलग जगह, एक अलग ग्रह, ग्रह सब समझते हैं ना, प्लेनेट। यस। एक अलग ग्रह पर रहते थे, ठीक है, मार्स पर। और वुमेन एक अलग ग्रह, प्लेनेट में रहती थी, वो है वीनस पर। मार्स पर रहने वाले मेन कम बोलते थे,
प्रॉब्लम आती थी तो उसे फिक्स करना चाहते थे, और स्ट्रेस में, टेंशन में चुप हो जाते थे। समझ में आया? यस। वीनस पर रहने वाली ह्यूमन बात करके हल्का महसूस करती थी। फीलिंग शेयर करना उनके लिए हीलिंग था, जितना वो बात करती थी, और कनेक्शन उनके लिए सबसे जरूरी था। क्लियर है ये भी? फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैन वीनस पर आ गए। ठीक है, घूम के आते हैं जैसे, वीनस पर आ गए। उन्हें वुमेन से प्यार हो गया, लव हो गया। वुमेन को भी मैन पसंद आ गए। ठीक है, दोनों ने सोचा हम बिल्कुल सेम हैं। शुरू में सब परफेक्ट लगा, लेकिन धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई, जो एक शादी के बाद भी होती है ना? आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो पर? इतना क्यों हंस रहे हो यार? हाँ, मेरे को मालूम है, मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ। ओके। तो मैन जब लड़के, मैन में नहीं, लड़के लड़के जब चुप होते थे तो लड़कियां सोचती थी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। लड़कियां जब ज्यादा बोलती थी तो लड़के सोचते थे प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। और यहीं से छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। ये बुक हमें ये याद दिलाती है कि मैन जो है मार्स से आए थे, ह्यूमन जो है वीनस से आए थे। इसीलिए उनकी लैंग्वेज, उनका रिएक्शन और उनका प्यार दिखाने का तरीका सब कुछ अलग है। ओके। इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि जो मैन है, जो लड़के हैं, स्ट्रेस में चुप क्यों हो जाते हैं, और जो लड़कियां हैं वो बात करके क्यों हील होती हैं, क्यों ठीक होती हैं। एडवाइस कभी कभी प्यार क्यों नहीं लगती, और सिर्फ थोड़ी सी समझ से रिलेशनशिप को बोझ कैसे हल्का हो जाता है। ये सेशन किसी को गलत प्रूफ करने के लिए नहीं है। ये सेशन ये समझने के लिए है कि हम अलग अलग ग्रह से, प्लेनेट से आए हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। ओके, सबको क्लियर है कि मैं स्पीड से जा रही हूँ? ओके। आज हम रिलेशनशिप को बदलने नहीं आए हैं। आज हम सिर्फ इतना सीखने आए हैं कि एक दूसरे को थोड़ा और आसानी से कैसे समझे। ओके। जब ये समझ आ जाती है तो शिकायत जो है वो कम हो जाती है, और प्यार बिना लड़े खुद ब खुद बहने लगता है। इस बुक का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम का रूट प्यार की कमी नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना, कितने लोग बोलते हैं कि प्यार कम हो गया है, शादी के बाद प्यार कम हो जाता है। बोलते हैं ना, अरे कुछ साल हो गए प्यार कम हो गया। यस। तो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम का रूट, जो जड़ है, वो प्यार की कमी नहीं होता, बल्कि अंडरस्टैंडिंग का गैप होता है। जॉन ग्रे, जो इनके ऑथर्स है, मार्स और वीनस के मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब रूपक, जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना, बिल्कुल उसके जैसा, है ना? तो मेटाफोर, रूपक इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि मैन और ह्यूमन एक ही सिचुएशन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सामने वाला भी वैसे ही सोचेगा जैसे हम सोचते हैं, तब डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है। ऐसा होता है सबके साथ कि मैं कुछ अलग बोल रही हूँ? नहीं है ना? तो रिलेशनशिप तब मुश्किल हो जाता है जब हम डिफरेंस को प्रॉब्लम समझने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे जैसे क्यों नहीं सोचते, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इनका क्यों नहीं है, बट वो कैसे करें, वो तो अलग ही ग्रह से आए हैं और आप अलग ग्रह से आए हो। बट आप और वो एक दूसरे को ये सोचते हैं कि हमारे जैसे बन जाए। एलियन हमारे जैसे बन सकते हैं क्या? या हम एलियन बन सकते हैं क्या? नहीं ना? यस। तो आई बिलीव कि मेरे हस्बैंड ना देखे इस बीच में, नहीं तो बोलेंगे वो दुनिया की समझदारी बस यहीं पर दिखाना है क्या? क्योंकि कभी कभी भूलना भी पड़ता है ना। ओके, मैं आप लोगों का सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर समझिए बस। ठीक है। तो रिलेशनशिप तब मुश्किल हो जाता है जब हम डिफरेंस को प्रॉब्लम समझने लगते हैं, जबकि बुक के अकॉर्डिंग डिफरेंस ही नेचुरल है। जो डिफरेंस है आपकी सोच का, आपके हस्बैंड का सोच का, गर्ल और बॉय की सोच का, वो नेचुरल है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हस्बैंड शाम को घर आकर चुपचाप बैठ जाता है। ओके। वाइफ के मन में थॉट आता है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। हस्बैंड के लिए रियलिटी क्या है, पूरा दिन थक गया हूँ, थोड़ा शांत होना है।
तो बुक ये बताती है कि मैन का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है फिक्स करना, कि थोड़ा देर वो शांत हो गए, रिलैक्स हो गए, अपना थोड़ा कंफर्ट जोन में रह लिए, फिर वो नॉर्मल हो गए। उनका ब्रेन ऐसे ट्रेन होता है कि प्रॉब्लम दिखी और तुरंत सॉल्यूशन सोचना शुरू। ओके, इसीलिए जब ह्यूमन अपनी फीलिंग शेयर करती है तो मैन उसे प्रॉब्लम समझ लेते हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए बोलना ही हीलिंग होता है। अब सोचिए, वो जब बोलती है तब उनका दिल हल्का होता है। अब एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं। वाइफ बोलती है आज ऑफिस में बहुत प्रेशर था। हस्बैंड बोलते हैं जॉब चेंज कर लो, या कुछ और बताते हैं, ये कुछ और एडवाइस देते हैं, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ। वाइफ के मन में आता है मैंने एडवाइस नहीं मांगी थी, मुझे बस समझा जाना था या सुना जाना था। ऐसे ही फील करते हैं आप लोग भी, ऐसे ही फील करते हैं, है ना। बुक ये क्लियरली कहती है कि अगर ऐसे मोमेंट्स में मैन सिर्फ प्रेजेंस दिखा दे, जैसे हाँ मैं समझ रहा हूं, तो ह्यूमन को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। सॉरी। सॉल्यूशन बाद में भी दिया जा सकता है, पर पहले इमोशन को जगह देना जरूरी है। ओके, अब सेकंड बात करते हैं मैन के केव कॉन्सेप्ट को। केव का मतलब सब समझते हैं, गुफा। ठीक है, मैन के केव कॉन्सेप्ट को समझना रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। जब मैन बहुत टेंशन में होते हैं तो वो नेचुरली थोड़े विड्रॉ हो जाते हैं। वो कम बोलते हैं, ज्यादा सोचते हैं और अपने आप को अलोन रखना पसंद करते हैं, अकेला रखना पसंद करते हैं। बुक ये समझाती है कि ये साइंस रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि सेल्फ रिपेयर होता है। जैसे कोई शरीर में कट लग गया, थोड़ा टाइम लगता है ना बॉडी को भरने में, तुरंत तो नहीं भरती ना। वैसे ही सेल्फ रिपेयर का मोड ऑन होता है मेंस में जब वो बहुत टेंशन में रहते हैं या टेंशन में रहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। वीकेंड पर हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, फोन में बिजी हैं। वाइफ सोचती है मुझसे दूर जा रहे हैं, रियलिटी वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं। बुक के अकॉर्डिंग अगर ह्यूमन इस फेस में स्पेस दे दे, इस जगह में स्पेस दे दे और बार बार सवाल ना पूछे, तो मैन नेचुरली खुद वापस आता है, ज्यादा काम, रिलैक्स, प्रेजेंट और लविंग होकर। इसी तरह ह्यूमन की इमोशंस को बुक वेव के जैसे एक्सप्लेन करती है। वेव मतलब लहर। ह्यूमन लेडीज का इमोशन लिनियर नहीं होते, कभी बहुत हैप्पी, कभी थोड़ा लो। ये उनका नेचुरल इमोशनल रिदम होता है, लय होती है। लो फील करना रिलेशनशिप का फेल्योर नहीं होता। एक दिन, अगेन एग्जांपल से समझते हैं। एक दिन वाइफ बोलती है मुझे लगता है कोई मुझे समझता ही नहीं। अगले दिन वाइफ नॉर्मल और स्माइलिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है? इमोशन प्रोसेस हो गए हैं, प्रॉब्लम खत्म हो गई है ना। बुक ये कहती है कि जब ह्यूमन लेडीज लो फेज में हो, तब उन्हें फिक्स करने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक्सेप्ट करो, सिर्फ बैठे रहो। वेव अपने आप ऊपर आ जाती है। बुक का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताता है कि मैन और ह्यूमन प्यार को महसूस भी अलग अलग तरीके से करते हैं। मैन को प्यार तब महसूस होता है जब उन पर भरोसा किया जाता है, जब उनकी मेहनत को नोटिस किया जाता है। ओके, ह्यूमन को प्यार तब महसूस होता है जब उनकी बात सुनी जाती है, जब उनके साथ इमोशनली कनेक्ट किया जाता है। ओके, इसका भी एक एग्जांपल है। एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि मेरे बोलने से और उस क्राइटेरिया को, उस सीन को देखने से आप लोग इजी वे पे समझ सकते हैं, है ना। हस्बैंड सोचता है मैं घर का खर्चा उठा रहा हूँ, ये ही प्यार है। वाइफ सोचती है मुझे साथ बैठकर बात करना चाहिए, मुझसे साथ बैठकर बात करना चाहिए। दोनों प्यार दे रहे हैं पर रिसीव नहीं हो पा रहा है। कम्युनिकेशन स्टाइल पर बुक बहुत डिटेल में बात करती है। मैन शॉर्ट और डायरेक्ट बोलते हैं, ह्यूमन डिटेल के साथ बोलती है। वुमेन के लिए बोलना कनेक्शन होता है, मैन के लिए बोलना सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। हेलो हेलो टेस्टिंग वैसा वाला, डायरेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल, वाइफ जो है अब सब काम, फिर ट्रैफिक, फिर हेडेक, ऐसे बोलती है। हस्बैंड क्या बोलता है? हम, ठीक है।
अगर किसी को मतलब किसी को ऐसा लग रहा है यार ये चीज तो नहीं है, तो फिर उसको वो जरूर मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऑथर ने बोला है, बहुत अच्छे से समझाया है। वाइफ को लगता है इंटरेस्ट नहीं है, हस्बैंड को लगता है मैं तो सुन रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। इसके बुक ये सजेस्ट बारे कर। में नहीं रखा हाँ है। जी। अपन अपन आदमी मन के बारे में मतलब वही चुगली करत थी हाँ? जानिस कौन बोल रहा ओकरे बारे में यह है बस। है? अनम्यूट था क्या? ओके, म्यूट कर लीजिए। ओके ओके ठीक है, चलिए। तो हस्बैंड को लगता है कि मैं सुन रहा हूँ। बुक ये सजेस्ट करती है कि वुमेन अपनी नीड्स को, लेडीज अपनी नीड्स को थोड़ी देर बोलना सीखे, ओके। और मैन को ये समझना सीखना चाहिए कि डिटेल का मतलब कंप्लेंट नहीं होता। अगर दोनों ने ये बुक रीड कर ली तो बहुत अच्छे से वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। रिलेशनशिप में स्कोर कार्ड रखना बुक के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डैमेजिंग चीज होती है। स्कोर कार्ड का मतलब समझते हैं, रिजल्ट, मार्क्स, कि मैंने ये किया, आपने ये किया, है ना। जब हम गिनना शुरू कर देते हैं कि कौन कितना कर रहा है, तब प्यार एक बर्डन बन जाता है। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। कॉमन वर्ड है, बहुत बार सुना होगा। अपने से नहीं सुना होगा तो किसी और के रिश्ते में सुना होगा, है ना। इस पॉइंट पर रिलेशनशिप लव से निकलकर अकाउंटिंग बन जाता है। सोचिए, बुक के लास्ट चैप्टर का मैसेज बहुत सॉफ्ट और हीलिंग है। जब मैन ये समझने लगते हैं कि वुमेन को बोलना कंप्लेंट नहीं है, कनेक्शन की नीड है, और लेडीज को ये समझने लगती है कि मैन का चुप रहना रिजेक्शन नहीं है, तो सेल्फ प्रोसेसिंग, तब रिलेशनशिप धीरे धीरे हील होने लगता है। एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें होती हैं वो नर्म हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, रिएक्शन कम हो जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग नेचुरली ग्रो करती है। लव का मतलब, प्यार का मतलब पार्टनर को बदलना नहीं है। लव का मतलब है डिफरेंस को समझना, एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना। जब हम ये सीख लेते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रगल नहीं, सेफ स्पेस बन जाती है, एक सुकून भरी जगह। मैन और ह्यूमन अलग हैं, और यही नॉर्मल प्रॉब्लम्स तब होती है जब हम डिफरेंस को पर्सनल ले लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग आते ही रिएक्शन कम हो जाते हैं। लव का मतलब बदलना नहीं है, अगेन बोलती हूँ, समझना है। और अगर इस पूरी बुक का एक सार पकड़े कि ऑथर का एक सार क्या है, वन लाइन क्या है, तो जब हम डिफरेंसेस को जज नहीं करते, समझने लगते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रगल से निकलकर सेफ स्पेस में वापस आ जाती है। किसी का भी रिलेशनशिप हो, कितनी भी तकलीफ भरा हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लगता है। आज अगर आप ये समझ कर जा रहे हो कि मैन मार्स से आए हैं, अलग ग्रह से आए हैं, और ह्यूमन वीनस से है, तो ये सेशन अपना काम कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि अब कभी डिफरेंस नहीं आएगा, कभी लड़ाई नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब डिफरेंस आएगा तो आप उसे प्रॉब्लम नहीं, नेचर समझ पाएंगे। समझ पाएंगे ना जब आपको पता है। जब मैन चुप हो जाएंगे, आप जान पाएंगे कि ये दूरी नहीं है, थोड़ा रेस्ट है। जब ह्यूमन बोलेंगी, आप महसूस कर पाएंगे कि ये शिकायत नहीं, कनेक्शन है। याद रखिए, प्यार का मतलब एक जैसे हो जाना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है अलग होते हुए भी साथ रहना। प्यार का मतलब जीतना नहीं होता, प्यार का मतलब समझना होता है, अकॉर्डिंग टू द बुक। ओके, मैन को थोड़ा सा सुनना सीखना है, और ह्यूमन को थोड़ा सा स्पेस देना सीखना है, बस इतना ही। अगर आज के बाद आप एक बार रुक कर सोचे, शायद हम अलग ग्रह से आए हैं, तो वही पल रिलेशनशिप को हल्का बना देता है। क्योंकि जब समझ आ जाता है तो शिकायत खुद चुप हो जाती है, और प्यार को बोलना नहीं पड़ता, प्यार महसूस होने लगता है। आज के बाद जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए, नेगेटिविटी आए, लड़ाई हो या कुछ हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं मार्स की लैंग्वेज वीनस पर बोल रही हूँ। जिस दिन ये सवाल आ गया, उस दिन रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस आ जाती है, और जब वो नरमाहट आ जाती है तो प्यार को लड़ना नहीं पड़ता, प्यार बस महसूस होता है। दैट्स द एंड ऑफ आवर बुक समरी।
मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ओके। कुल मिला के समझे मैम कि हमारे हस्बैंड एलियन। हाँ, ये तो गलत है, एकदम गलत है। इसका मतलब आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो? हाँ, नहीं एक्सेप्ट। गला सुखा के बोला मैंने, कंटिन्यू इतने सारे एग्जाम्पल दिए, उसके बाद आपने ये बोला एलियन है। नहीं मैं ऐसे मैम एक मजाक एक में एक बोली। एक चीज रिलेट हो रहा था मैम। यस, यस, मतलब थैंक यू। ऐसा लग रहा था कि आप सिर्फ शब्द आपके हैं, लेकिन फीलिंग्स या जो चीज है ना हाँ, अंदर जिंदगी से सेम हमारी चल रही थी। रिलेट हो रहा सही था। हाँ, में। तो वो फीलिंग मेरी भी है ना, हम तो एक ही है ना, हम तो एक है हाँ, वो। अभी भाई अभी अच्छा हुआ कि इसमें अभी कई मेंस इसमें अभी ज्वाइन ही नहीं हुआ, अभी पूरा लेडीज सेशन चल रहा होना है। चाहिए था, होना होना चाहिए। और चाहिए आप था। लोग आप लोग जो अपने पार्टनर को, जो अपने हस्बैंड को, सीरियसली बिना मजाक के बोल रही हूँ, जो अपने पार्टनर को बुक बुक पढ़ाना चाहते हैं, समरी दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। और रियली में जब वो भी वो फील करेंगे और आप भी वो फील करोगे ना, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी यार। लेकिन नहीं मैम पढ़ते मैन ना को, मैडम। मैम नहीं हाँ पढ़ते आदमियों हस्बैंड को लोग। मैम कोई चीज को बताना भी अपने आप में बहुत बड़ा वो है, अरे तो हाँ। हर्डल है। अरे तो वीडियो चालू करके सुन लो यार, ऐसा बोल दो आप, बुक मत सुनाओ, वीडियो भी मत सुनाओ। अरे मेरे को एक चीज पता चली है, अरे ये है, मैं एक फोटो शेयर करूंगी आप लोग के लिए बना के, वो ना ऐसी फोटो है, ग्रह से आते हुए, प्लेनेट से, प्लेनेट अर्थ से अलग अलग ग्रह में है जो चीज है ना, एग्जाम्पल लिया गया है। मुझ, मुझ, फोटो दिखा दीजिए। मुझे ना मुझे ना मैम जिग्नेश सर बोले थे ना इसको, जब फ्लैट में थी मैं तब, हम्म, तो इनको भी दी थी डाउनलोड करके मोबाइल में कि आप सुनना। हम्म, और मुझे बोले थे जब तक से बुक को हस्बैंड ना सुने कंप्लीट, और तुम ना सुनो तब तक तो तुम घर नहीं जाओगी, बोले थे मुझे सर। यस। मुझे स्ट्रिक्टली मना किए हुए थे, आज तो आप ये जिग्नेश सर सुने का थे। नाम लिए, और आज जिग्नेश जो हाँ। यूएस क्लाइंट दिया ना, जिग्नेश सर ने ही हाँ। अपने बोले कि आप सौंप दिया हूँ, अब आप इनको देखिए, जो हमारे अभी ग्रुप में ऐड हुई है, 1-to-1 सेशन लिया उन्होंने यूएस अरे से। वाह। यस। हम्म। तो दिग्नेश सर का याद आ रहा था जब आप बताए ना अभी। मैं तो पूरा हम्म, सुन ली थी इसको, मगर ये वही मिस्टर लोग का, जैसे मैडम बोली ना, वैसे हम्म। ही वो हाल होता है, बस उन लोग का अपना ही रहता है। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता, आप समझने की कोशिश, देखो मैं एकदम रियलिटी फैक्ट अपने आप को रख के देख रही हूँ। कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तो पता है किसी की चुप्पी हमको बहुत तकलीफ देती है, ये बोल क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वही होता है ना। 80% सब, मैं जहां तक समझ पाती हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर 80% यही होता है। अंदर ही अंदर हम सोचते रहते, कुड़ते रहते हैं, भाई ये हो क्यों रहा है। उसी का तो रीजन हमको समझ में आ गया कि उनका नेचर ही है। तो भाई 80% तो बच जाओगे, अब 20% आप हाँ। लोग क्या हाथ हाँ, नहीं में। नहीं, ये तो है। ये तो है। डन। और कुछ सुनना है? मजा आया मैम। मजा आया ना? मुझे भी बहुत अच्छा, मैं एग्जाम्पल कलेक्ट कर रही थी, लिख रही थी, तो मैं भी रिलेट कर पा रही थी एक्चुअली। ऐसे तो होता है। ये बुक का सुन नाम लिए क्या बताना? हम्म। मैं ऑर्डर करूंगी। मैन बुक आर फ्रॉम बुक द और मार्स, ह्यूमन आर फ्रॉम द वीनस। कल का ना, जो मैंने लैंग्वेज के ऊपर बात की ना, कल आप लोग के लिए दूसरा सरप्राइज है। वो ये है कि कल का मैं आप लोग को एक मिनट बुक का शेयर करती हूँ। मैम 28 को कितने बजे करेंगे उस सेशन को? 28 का कल मैं आपको बताऊं टाइमिंग, एक्चुअली उस दिन हाँ। बहुत सारे सेशन है मेरे, तो मैं थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करती हूँ। 28 को मैं ये सोच रही हूँ कि 28 को ना हम मैजिक बुक का प्री सेशन भी करते हैं। 29 को प्री सेशन है, 29 को कौन सा डेट है यार? हम्म, 29 मंडे। मंडे है। हाँ, 29। अच्छा, तो अपन एक काम करते हैं, 28 को संडे को हम दिन में विजन बोर्ड बनाते हैं, ठीक है। 28 को रात को हम प्री सेशन रखते हैं मैजिक बुक का। 29 फ्री, एक्चुअली में अब बच्चों का एनुअल फंक्शन है, तो रात को उस दिन हो नहीं पाएगा। अच्छा मैम, ठीक। और जैसे उस समय नहीं बना पाई विजन बोर्ड को, तो रात में बना सकती हूँ सुन के बस। हाँ, फोटोज है, मैं मतलब साथ में बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को कुछ दिक्कत मत आए, आप ऐसे बना सकते हो। मैं आपको बहुत हाँ। इजी तरीके से गाइड कर दूंगी। वो मैम क्या पूजा विजन नहीं बोर्ड। रहेगी ना, तो थोड़ा बिजी रहूंगी मैं, इसलिए अच्छा, एक काम काम रहेगा। करते हैं, सुनो आप, एक काम करते हैं, हम विजन बोर्ड ना, देखो फोटो बस स्टिक करने का काम आप लोग का रहेगा,
ठीक है। हाँ। And, कल का हम डेट टाइम रखते हैं कुछ शाम का ही। कल 8:30 बजे हम आधे घंटे के लिए कनेक्ट होते हैं, लाइव नहीं रहेगा यूट्यूब में, पर्सनल, ठीक है। विजन बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है आपकी, आप लोग पूछ लेना, फोटो से रिलेटेड जो जो, ठीक है। येलो चार्ट पेपर जो जो चीज लगेगा वो कर लेना, आपको सिर्फ चिपकाना रहेगा। और वो किस साइड क्या चिपकेगा मैं वो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। वो आप लोग कर लेना। मैम विजन बोर्ड को लेके मेरा थोड़ा बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन है मैम। हम्म, मतलब पिक्स वगैरह निकालने के लिए मतलब किसी एक ही ड्रीम पे निकालना है कि कई सारे ड्रीम पे निकालना 10 है? ड्रीम आपसे लिखवाया है ललिता जी, आप कैसे का हाँ, कितने बार वो कहा। पूरे वो पूरे 10 के निकालने पड़ेंगे हाँ कि हाँ, 10 का। 10 के? हाँ, अच्छा। और मेरे को पिक निकाल नहीं पा रहा है मेरे से। तो हम मिलेंगे ना, हम कितने लोग हैं अभी, ज्यादा लोग नहीं, 15 लोग हैं, 15 लोग कनेक्टेड होंगे। सबकी फोटो मैं जी। निकाल निकाल के दे दूंगी भाई। कॉमन फोटो दे दूंगी, मनी का दे दूंगी, रिलेशनशिप अच्छा। का दे दूंगी, हेल्थ का दे दूंगी। जी। घर का तो जी। आपको निकालना है, कार का आपको निकालना है, ठीक जी। है। ठीक है वो मैम। रिलेशन सब चीज का दे दूंगी, हम इसलिए तो मिलेंगे जी। ना। जी। 30 मिनट्स जी। करने के ठीक बाद है। हम कल फाइनल है। 29 को फिर कोई सेशन नहीं होगा, क्योंकि ना 1 जनवरी से फिर हम कनेक्टेड होंगे, ठीक है, मैजिक बुक के लिए। ओके। ठीक है, तो कल आधा घंटा विजन बोर्ड का जो आप देंगे वो रहेगा, फिर 28 को हम फिर उसको करेंगे, चिपकाएंगे मतलब। हाँ, आप कल भी चिपका सकते हो 28 को, मतलब 31 दिसंबर के पहले आपके दीवार में, या जो दीवार में नहीं लगा सकते, डायरी में वो कर सकते, ठीक है, ठीक है ड्रीम मैम। डायरी बना सकते हैं। ठीक। यस, कामाक्षी जी कुछ बोल रहे हैं आप। यस मैम। मैम आपने आज का सेशन लेकर मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ओह, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि मैम नेचर जब समझ आने लग जाता है ना तो चीजें काफी सॉर्ट हो जाती हैं। हाँ, अवेयरनेस, हाँ, बस तो वही। उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच कामाक्षी जी, थैंक यू। रियली सुकून आ जाता है ना दिल में, सुकून आ जाता है। अब पता है, जो लोग जो हाँ। आपके पार्टनर है, वो नहीं भी देखेंगे ना बुक, तो ये बोलेंगे इसको हो क्या क्या है भाई, इतनी समझदार कैसे हो गई है। हाँ, ये फिर वो है ना कि हम कुछ करते हैं तो फिर सामने वाले को लगेगा कि लगता है फिर कुछ अच्छा ही कर रहे हैं हम, फिर उस हम्म चीज को वो समझेंगे। तो इसके बिल्कुल। लिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। रिलेशनशिप को बचाने के लिए यही फंडा हमें मानना चाहिए कि हम्म हमें उनकी खामोशी को ये नहीं हाँ, समझना चाहिए कि वो हमसे गुस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग को ना कल का भी बुक का मैं भेज रही हूँ, ये देखिए ये बन के आया है, 8 रूल्स ऑफ लव, जय शेट्टी। मतलब बहुत बढ़िया बुक है। अभी मेरे को और इसके बारे में पढ़ना है, और एग्जाम्पल्स रेडी करूंगी। बहुत 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 अच्छी है। कैसे आप ढूंढोगे, कैसे आप रखोगे, और कैसे कुछ गलतियां हैं तो उसको माफ करोगे, लेट इट गो, है ना। तो ये हमारा कल का सेशन रहेगा। कल हम 8:30 बजे करेक्ट मिलेंगे। 8:30, 8:15, 8:30 बजे काफी है। 8 बजे कनेक्ट हो जाएं क्या, क्योंकि जी कहीं ज्यादा मैम। टाइम लग गया, है ना। हाँ ठीक है ना, 8 बजे का। 8 बजे कनेक्ट होते हैं, 1 घंटे, अगर तो जल्दी हो गया तो जल्दी हो मैम गया। 8 बजे नहीं हो सकते ना? उस हम्म समय हम आ नहीं रहते। 8 बजे नहीं हो सकते, 8:30 तक कोशिश करेंगे आ जाएंगे। ओके, 8:30 बजे। हाँ मैम, 8 बजे बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, 8:30 बजे करते हैं। मैं एक काम करती हूँ, फोटोज वगैरह निकाल के रखती हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोग एक काम करिए, आप लोग ना शॉर्ट जल्दी करना है तो क्वेश्चन आप जो जो आपको डाउट है वो लिख कर रख लो, ठीक है, फिर वो भूलोगे नहीं। ओके। जी विजन मैम। बोर्ड से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, जो जो पूछना है आप सब पूछ लो। और उसके बाद भी बच जाएगा तो वो मैं दे दूंगी, ठीक है। तो कल आधा घंटा हम उसके ऊपर काम करते हैं, 9 बजे हम अपनी बुक समरी करेंगे, और उसके बाद वो एंड, फिर 1 जनवरी से हम मिलेंगे। डन। मैम एक बार विजन बोर्ड वाला जो है ना उसको थोड़ा सा वो बताइए ना, मैं पूरा क्लास अटेंड नहीं की थी ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे क्या, 2 मिनट हाँ, बस। बिल्कुल। विजन बोर्ड मैम ऐसा होता है कि क्लैरिटी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था 1-to-1 सेशन में भी, कि क्लैरिटी होना चाहिए। अब आप जैसे कार ले रहे हो,
घर ले रहे हो, लेकिन आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि उसका मॉडल नंबर क्या है, घर है तो कितने BHK का। ये कार और घर का मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको पैसे कमाना है तो क्वांटम क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स बात करते हैं ना, क्वांटम, क्वांटम का मतलब वो जो हम नाप सके। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप किस तरीके से उसको नापते हो? क्या आपके पास 1 करोड़ आ जाएंगे तब आप सक्सेसफुल हो? क्या आप किसी की मदद करोगे तब आप सक्सेसफुल हो? क्या आप किसी की अच्छे रिलेशनशिप में हो, अच्छे पार्टनर में हो, अच्छे पार्टनर के साथ हो तब आप सक्सेसफुल हो? तो सबके सक्सेसफुल होने का तरीका और वो जो होता है वो सब अलग होता है ना। मेरा कुछ और सोच है, आपका कुछ और सोच है। तो क्वांटम मतलब उसको नापना, है ना। दूसरी बात कि जैसे आप मैजिक चेक भर रहे हो तो उसमें अमाउंट तो अभी तक हम मंथली में नहीं डालते, है ना, लेकिन मैजिक बुक की प्रैक्टिस में हम डालेंगे। वो मैजिक चेक आप इसमें भी लगाओगे विजन बोर्ड में। मैजिक चेक सबके पास है ना। हम्म। तो विजन बोर्ड में लगाना है। तो आपको आपकी क्या क्या, आपने 10 ड्रीम्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे? हम्म। लिखे थे ना। तो लिखे थे। बस, हाँ, देखिए हमको ना बहुत सोचना पड़ता है 10 ड्रीम्स के लिए। किसी ने हम्म। बोला 5 ड्रीम हो गए तो चलेगा क्या? आप एक छोटे से बच्चे को पूछो, 50 ड्रीम खड़े खड़े बता देगा। छोटी छोटी चीजें हम ये सोचते हैं कि अगर विजन बोर्ड में हम लगा रहे हैं तो हम कुछ बड़ा ही लगाएं, नहीं। आपको एक छोटी सी, आपको ऐसा लगता है कि आप डेली मॉर्निंग वॉक में जाओ, आप वो लगा लो। आपका ड्रीम होना चाहिए एक्चुअल में, है ना। मतलब कितने जैसे, भी अपन उसमें लगा सकते हैं, कितना जो भी, हाँ कितने भी लेकिन मैं, ड्रीम्स का लगा सकते हैं। कितनी बड़ी भी ड्रीम, मैं तो बोलती हूँ लिमिटेशन हाई होना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अभी आप लोग एकदम स्टार्टअप की हो। स्टार्टअप मतलब प्रैक्टिस में हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत पहले आ गया हो, आप जानते होगे, लेकिन आपका बिलीव है। तो अब मैं अमाउंट, जैसे ना मैं फर्स्ट में स्टार्टिंग मैंने भी किया था तो मैंने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, लेकिन वो जब 2-4 हफ्ते होते थे ना तो वो ना बिलीव नहीं बैठता था, क्योंकि मैं रिलेट नहीं करती थी, है ना। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर सपोज आप साल भर में 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर का विजन, नहीं, विजन बोर्ड का जो चेक होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर में उसके लिए क्या कर सकते हो, 20 लाख का कर दो, 25 लाख का कर दो। कनेक्ट टू कनेक्ट करना है, मतलब बहुत ज्यादा हाई करोगे तो आप ही का बिलीव हिलेगा, है ना। दूसरी बात ये कि चेक में उसमें डेट डाली जाती है विजन बोर्ड में। वो डेट ये होती है कोई भी इमोशनल डेट, ऐसे रैंडम उठा के नहीं। जैसे मेरा, मैं कोई भी डेट डालती हूँ अपने मैजिक चेक में तो वो डेट होती है 7 अक्टूबर, क्योंकि मेरा सर्व परिहारा की एनिवर्सरी है, मतलब मेरे जो ब्रांड की एनिवर्सरी, तो मेरी इमोशनल डेट है। और मैं उससे कनेक्टेड हूँ कि भाई मुझे इस समय आधे तक मुझे ये करना है, और वो हो जाता है, ठीक है। तो आपकी आपकी बर्थडे हो गया या आपके मम्मा का बर्थडे हो गया, कुछ भी इमोशनल डेट तो आप डिसाइड करोगे। और अगर कुछ भी नहीं है इमोशनल डेट, मान लो, तो 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर का कर लो सीधा, ये डेट हो गई, है ना। और कुछ? मैम जैसे कि मेरा जॉब के लिए है तो मैं चेक में जैसे अपना फर्स्ट सैलरी का करूँ, मंथ का कि हम्म। ईयर का, कैसे करना है तब? आपके लिए वसु पूछे क्या? हाँ मैम। हम्म। आपके लिए, जॉब के लिए तो आपको ये क्लियर है बेटा कि आपको जॉब कहाँ पर, कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए, या किस चीज के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो? हाँ मैम क्लियर है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप उस ऑफिस का या उस डिपार्टमेंट का फोटो निकालने की कोशिश करोगे, है ना, ठीक है। ठीक है। और आपको ये जानते होगे कि आपके प्लेस में, मतलब अगर आप आज जॉब में लगते हो तो आपके जो जगह में जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है, थोड़ा पता करना पड़ता है ना। जैसे कार लेना है तो जाके शोरूम में देखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, रेट्स पूछने पड़ेंगे। पैसे चाहिए तो पैसों के बारे में भी पता करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे आपको अगर सैलरी का है तो आप एक बार पता करो, रैंडम, या पता नहीं करना है, अप्रोक्स क्या सैलरी है आप उस सैलरी को लिख सकते हो। मतलब उस सैलरी को कैलकुलेट करो पूरे 12 महीने से, इतना साल मेरे इस पैकेज में हुआ, अब मैं रिसीव कर ली, हो गया, ठीक है। ठीक है। मैम जो विजन बोर्ड बनाते हैं हम लोग वो हर साल बनाएंगे नया? बिल्कुल, अच्छा। हर साल बनाते हैं। और विजन बोर्ड में ऐसा है कि कोई फोटो, विजन आपका कंप्लीट होता है उसके ऊपर आप चिपका सकते हो,
दूसरी फोटो लगा सकते हो, जैसे हो गया। जैसे मतलब स्मॉल स्मॉल विजन होता है, जैसे कोई मतलब एक मतलब जो कोई विजन है वो 90% एकदम हो गया, 10% बचा, तो उसके लिए हमने उसको विजन बोर्ड में लगाया, वो हो गया खत्म, सब 2 महीने बाद ही कंप्लीट हो गया। फिर उसको क्या करेंगे? उसके ऊपर आप दूसरा लगा दो, क्योंकि फेविकोल से चिपकाओगे तो वो तो निकलेगा नहीं। तो दूसरा ड्रीम लगाएंगे या उसको पैक करेंगे? दूसरा ड्रीम लगाओ। उस अगर देखो 10 ड्रीम लगा रहे हो एक विजन बोर्ड में, हाँ। एक ड्रीम आपका कंप्लीट हुआ तो उस ड्रीम के ऊपर आप दूसरा ड्रीम लगा दो। किसी अच्छा। भी चीज से आप बाउंडेशन नहीं होंगे यार, ये हो जाएगा, कोई कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है। एकदम फ्रीली, मैं मतलब आप लोग न्यू हो, मैं भी वैसे ही करती थी भाई, ये चीज हो गया उसमें बैठे रहती थी भाई, यार ये क्या हो गया, अब क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम हाँ, फ्री। अब मैंने वो 369 वाला मैंने किया था हम्म। होटल। हम्म। मैंने उसको 8 दिसंबर को स्टार्ट की थी, एंड हम्म। 2 डेज में 19 डेज ना, मतलब 21 डेज का करी हूँ मैं, 2 दिन हम्म। बचा है। उससे हम्म। पहले मिल गया। क्या मिल आज ही गया? मेरा, मैंने जो अमाउंट लिखा था 4 लाख। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह वाह, अब ग्रेट। 19 डेज हुआ था, इवनिंग में मिला, 2 डेज मेरा बचा है। यस, मैं वेरी। अगेंस्ट ना कर सकती हूँ ना ये 369 वाला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। देखो टेक्निक, ग्रेट अफर्मेशन जो है ना, टेक्निक हम्म। आप कोई भी एक बार करो। अब जैसे 369 है ना, वो कंटिन्यू अब 60 दिन चले, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक करो। 3 into 33 जो है, 5 into जो 55 है, मतलब 3 दिन तक 33 बार लिखना होता है। वो एक इंटरव्यू के जैसे, हम जा रहे हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं, है ना, अर्जेंट पैसों की नीड है, तो उसको लिखकर सरेंडर कर दो, बस। ये इमरजेंसी वाला रहता है। हम्म। मैम तो एक मैम एक इसमें एक डाउट है, जैसे आप बोले लिख के सरेंडर कर दो, तो उसका मीनिंग क्या है? लिख के जैसे हम कॉपी में लिख रहे हैं, लिख के मतलब उसको मतलब ऐसे मतलब रख लेना है ना, मतलब उसका मतलब यही है ना मैम? हाँ नहीं, क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, लिखते हैं उसके बाद उस चीज के ऊपर एनर्जी लगाते हैं, यार ये तो लिखा था हुआ नहीं, ये तो हम्म। लिखा था हुआ नहीं, वैसा नहीं कर। सरेंडर का मतलब सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, मैंने अपना काम कर लिया, अब भूल जाओ। उसको बार बार देखना भी रहता है मैम? हाँ, आप देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेस्पिरेशन होके कभी नहीं देखना। खुशी हो रही अच्छा। है तो देखना, आ रहा है आपके अकाउंट में तो ऐसा देखना। अच्छा। ठीक है। और देखो मैं, मैम। हाँ एक चीज मैं और बोल रही हूँ कि अभी हाँ। कई लोग, मतलब मैं खुद नोटिस कर रही थी कि जैसे स्टार्टिंग में ना 5-6 महीने साल भर ऐसा लगता है यार, बहुत ज्यादा हैवी नेगेटिव थॉट्स पे आते रहते हैं, कुछ चीजें अलाइन नहीं चलती हैं हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद। लेकिन धीरे 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 जब वो घड़ा भरता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप अकेले भी बैठे रहते हो, अकेले, बिल्कुल कुछ नहीं है आपके हाथ में, तो भी आप बहुत सुकून से बैठते हो, कोई ख्याल नहीं चलते। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी। सही बोल रहा मैम, स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था ना, तो कभी अच्छा लगता था, कभी बहुत नेगेटिव आता था, लेकिन हम्म। जैसे 10 डेज 15 डेज हुआ, तो हम्म। एकदम मतलब ना अकेले रहना भी अच्छा लगता है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कुछ है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, मतलब हम्म। एकदम रिलैक्स ऐसा था, मतलब लगने लगा है, और आगे भी अच्छा है। यस। यस, और कुछ पूछना है? हाँ मैम, मेरे को वही 369 का, वो सिर्फ अमाउंट के लिए होता है या किसी भी चीज के लिए हम कर सकते किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। हैं? ठीक है। हम्म। हाँ। ठीक है। विजन मोड का आज ही कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, कल पास। आपका टाइम कम रहेगा करके आज थोड़ा डिस्कस करते हाँ नहीं, और कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं। सारे लोग कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे, मैं तो ये नहीं समझ रही हूँ। मैं, नाहिद जी, प्रियंका जी, रामेश्वरी जी बस दिख रहे हैं अभी, और ललिता जी, राजेश्वरी जी, और सबका कैमरा ऑफ है भाई। और मैजिक बुक, हाँ मैजिक बुक में कैमरा ऑफ नहीं चलेगा, कोई कहीं भी है, कुछ भी है, वॉशरूम को छोड़ के, ठीक है, कैमरा ऑन रखेगा, बिल्कुल। इट्स एनर्जी एक्सचेंज कैमरा। अभी आप सोचो, इमेजिन करो मैं कैमरा ऑफ करके सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे तो फिर क्या फील होगा? तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना, मुझे भी तो देखना है यार। निशा जी आज ऐड हुई है क्या? निशा जी का नाम मुझे अभी दिख रहा है। ओके। मैम मैजिक बुक कब भरते हैं मैम? न्यू मून के मैं, दिन ही भरते हैं? हाँ
मैजिक बुक, सॉरी मैजिक जैक, मैजिक जैक, सॉरी। मैजिक मैजिक चेक तो हम डे से अपने चैप्टर 2 आएगा ना जब, मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएगा। ठीक है, मैजिक बुक का जो डे 1 है वो थर्ड थर्ड ऑफ जनवरी से आएगा। डे 0 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डे 0 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके सेकंड चैप्टर ही है, सॉरी वो है मैजिक रॉक है सेकंड चैप्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है? सब कितने प्यारे दिख रहे हैं, देखो कैमरा ऑन करके। चलिए फिर लीव करें, लीव करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, 8:30 बजे। मैम एक छोटा सा चीज बोलूं? बोलिए। आज नानी का याद दिला दिए कहानी सुनाने के लिए। आप कहानी सुनाए ना तो अच्छा लगा। हाँ, कहानी आप लोग को सुनना है, मतलब मैं आप लोग को सुनाते रहूंगी कहानी। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मतलब सेशन अपनी जगह पे है, ठीक है, वो एक मतलब बहुत अच्छा, मतलब वो जो बुक के आप रेफरेंस बताए हैं वो पार्ट जो है समझने का वो तो है, लेकिन जो वे था बताने का और सुनने का ना, हम हाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बैठ के सुन रही हूँ और वो चीजें रिलेट हो रही है, इसीलिए हंसी आ रही थी कि हम लोग जिस हाँ। चीज को इतना बड़ा समझ रहे हैं उसको बैठ के हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, हम्म। है ना। बल्कि वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, मतलब बड़ी हो जाती है लेकिन है कितनी छोटी सी चीज। यस। तो इसमें हंसी आ रही थी कि अरे यार ये तो आप मेरे बारे में बोले जा रहे हो, मेरा सीक्रेट खोले जा रहे हो, मेरा सीक्रेट खोले जा रहे हो। नहीं, बिल्कुल समझ रही हूँ मैं उस चीज को, काफी अच्छे से मैं खुद रिलेट कर पाती हूँ ना, मैं वो फील कर पाती हूँ तभी तो, जो मैं बोल रही हूँ वो तो मैंने ही फील किया ना। हाँ हाँ। तो आज मैन समझ। विल बी मैन, हाँ। मैन विल बी मैन। हाँ, और लेडीज भी लेडीज ही रहेंगी। दोनों ही अलग है, लेकिन भारी जो रहते हैं वो थोड़ा लेडीज होते हैं। काश दोनों एक ही ग्रह के प्राणी होते तो कितना अच्छा होता, अच्छा। है ना। अच्छा, ये आप नहीं बोल रही, ये आप सोच रहे हो कि काश ऐसा होता, तब फिर तो कोई बहाना ही नहीं होता। एक ही ग्रह के प्राणी होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, अब ललिता जी ने तो बोल ही दिया ना, एलियन, मतलब उन्होंने एकदम सिरे से खारिज कर दिया, मतलब एलियन ही है। नहीं बताओ। मैं ना आप बता रहे थे तो पूरा सब कुछ अपने ही जीवन का चल रहा था। मैं हम्म। बोली इतने साल से ये सारी चीजें चल ही रही है, मैम आज इससे भी बात करिए, तो मैं हम्म। ऐसे ही दिमाग में ली, इससे अच्छा मैं अब यही सोच लूंगी वो एलियन है, मैं उनको कुछ बोलूंगी। मैं तो अभी सोच रही हूँ, पीके मूवी को देखते हैं, देखे हो ना आप लोग, तो देखो बेचारे को कितना उसको सीखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ये सब चीजें तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। अरे मैं अगर मूवी बना लूँ ना तो मैं एक से एक एग्जाम्पल की मूवी बनाऊं। हर दिन मूवी बनेगी। बनाओ मैम बनाओ। तो बन हाँ, मैं तो बोलिए तथास्तु हो जाएगा। फिर मैं आप तो लोग बोल ही भी रही हूँ बोलोगे। मैम कि आप कहाँ जाएंगी उसका कुछ पता नहीं है, मैं तो वो बता ही रही हूँ। एक एक रोज हम लोग तो बना के फिर भी भेजा करो अपने मैम। लिए, हाँ। हम्म। क्या बोल रहे हैं मैम? राजेश्वरी मैम बोल रही है कुछ। हाँ जी। रोज एक एक मूवी बना के भेजा करो बोले। हाँ, मूवी देखना है आपको, मेरे को नहीं देखना है। हाँ, क्या तो बात। मैम आप इतनी अच्छे से बोलती हैं कि सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। थैंक यू यार। सही। मैम एक सवाल था, ये सब टॉपिक से नहीं, थोड़ा अपने हम्म। पर्सनल टॉपिक पे है, सब्जेक्ट नहीं बता सकती, लेकिन किसी चीज के लिए अगर कंफ्यूजन हो हम्म। डिसीजन लेने में तो क्या करना चाहिए, कैसे उसे छोड़ूं या क्या करूं? कुछ डिसीजन लेने में कंफ्यूजन है ना? हम्म, सबसे पहले मन को शांत करना। सुबह का टाइम बहुत अच्छा है। लंबी गहरी सांस लेना। दिल और दिमाग को सुनने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये तो एक हो गया अंदर की चीजें। दूसरी बात, कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हो, ये मैं जो करती हूँ ये कोई साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, लेकिन मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी बुक उठाना, ये मन में सोचना, इंटेंशन करना कि मुझे रास्ता दिखाया जाए, अचानक से पेज खोलना, और जिस भी वर्ड में आपको मिलेगा, मतलब वर्ड में नजर जाएगी, वो आपका आंसर होगा। ये मैं करती हूँ, आपको नहीं बोल रही हूँ ये करने का,
लेकिन आपको इसके रिजल्ट मतलब समझ में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स से कनेक्शन हो जाएगा ना। जी मैम, मैं करूंगी, इसीलिए पूछी मैं कि रीजन नहीं बता पाऊंगी। लेकिन मुझे काफी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है डिसीजन लेने में थोड़ी सी हम्म। दिक्कत आ रही थी। तो मैं सोच रही देखो थी अभी पूछूंगी अभी पूछूंगी। मैंने बुक खोला है ना, अब इसमें तो नहीं दिखेगा शायद। पेज नंबर 192 है, इसमें लिखा है कि सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास क्षेत्र पर केंद्रित करें, जो मैंने अभी अभी पहले। तो बताए हाँ। तो ये अभी लाइव है, तो साइंटिफिक प्रूवन भी हो गया। ठीक है, जी मैम 192 थैंक यू। पेज है। 192 पेज है हिंदी में मैजिक बुक का। मैजिक बुक का जी मैम। मैं तो उसको ऐसा। पढ़ी हूँ मैम आज। हाँ जी। आज जिसको पढ़ी हूँ, बोलिए, जो आप पढ़ के अभी सुनाए ना, उसको हम्म। पढ़ी थी आज। यस। ठीक है। वो वाला पता नहीं था मैम, आप जो बताए मैजिक बुक, अगर आप एक दिन का गैप हो गया तो दोबारा रिपीट करना होता है। ये मुझे हम्म पता नहीं था, पर मैं ये समझी आप बताएं तो, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई रहती है। मैं हम्म गैप के बाद करती फिर जब भी आप बताए ना, फिर मैं दोबारा रीस्टार्ट करी हूँ। तो हम्म फिर वही एनर्जी, वही जो अंदर से फीलिंग थी, वो हम्म उससे दुगनी गति से आया। और जैसे हम्म। गैप होता है ना, तो सच हम्म। में वो कुछ होता है मतलब। एक्चुअली ना, मैजिक बुक का जो डे 14-15 है आई थिंक, इसमें ही आपकी मैजिक दिखना चालू होगा। ठीक है। 14-15 के बाद ही आपको ना जादुई संकेत मिलना चालू, जादुई चीजें होना चालू होती हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि पहले हम पुरानी चीजों को, अपने पास्ट को, अपनी सारी चीजों को पहले हील कर रहे होते हैं। इसको हम बहुत अलग नजरिए से समझेंगे, करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे। और मैं ये खुश हूँ कि मैं मैजिक बुक में फिर से आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी में कर पाऊंगी, क्योंकि कई बार मेरा बीच में गैप हुआ है। पर इसलिए मैं खुश हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट की जैसे आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करूंगी, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ठीक है। ओके। चलिए चलिए, सब आराम के मोड में जा रहे हैं। जी, ओके। इसको बिल्कुल मतलब, हाँ जी। नहीं, इसको मतलब बिल्कुल गेप नहीं करना है क्या मैम? जैसे कभी, जैसे बिल्कुल गैप किसी नहीं दिन। करना है। अगर आप एक दिन का गैप हुआ, देखो, जी। आप लोगों के लिए मैं हाँ। ये कर सकती हूँ कि अगर किसी का वीडियो मतलब इसमें लाइव जुड़ने का मौका छूट रहा होगा, है ना, कहीं कुछ इमरजेंसी, मतलब हम्म। कहीं शादी में चले गए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो जब सेशन खत्म हम्म। होगा तो उस सेशन का टास्क मैं तुरंत कॉपी में शेयर करूंगी उसमें, ग्रुप में। ठीक है। उस टास्क को देख के अपना ओके। टास्क तो कंप्लीट कर ही लेना। ओके। क्योंकि अगर साथ में उन्हीं लोग, कई लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ था बीच में, जैसे कई लोग आते हैं, पेमेंट करते हैं, चले जाते हैं, हम्म। फिर लाइव देखते हैं, फिर वो नहीं देखते, फिर ये ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने इंस्टाग्राम में वीडियो बनाने भी बोली थी, बट मैं बना नहीं पाई आज टाइमिंग की वजह से। स्पेशली मैसेज दूंगी कि जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कंटिन्यू साथ में रहेंगे, क्योंकि कोई एक दिन भी गैप करेगा तो वो पीछे 3 दिन जाएगा, फिर वो हमारे साथ तो बन ही नहीं पाएगा ना, वो सिर्फ सुनने ही आएगा, तो फिर क्या मतलब है। अब ऐसा भी नहीं है कि उसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरे मेंटोर ने सिखाया है, जो मुझे मालूम है, तो मैं तो उसको ही आगे करूंगी, है ना। तो इट्स लाइक अ बलून, की जब जितना हवा भरते हैं वो बढ़ता है, जैसे छोड़ते हैं तो वो हवा चली जाती है। तो वो वाइब्रेशन हमको उस लेवल तक ले जाता है, वो वाइब्रेशन, कि जब हम हर चीज अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो सीढ़ी तक पहुंचा देता है। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू, मैम थैंक यू। जैसे आपने मैजिक बुक का बताया, जैसे कुछ कुछ जो बुक्स अच्छे हो हमारे स्टडी के लिए पर्सनल, हम्म। तो कभी कभी वो भी रेफरेंस कर दीजिएगा। हाँ, मैं तो अभी हर बैच में, देखो, मनी का खत्म हुआ तो 2 बुक मैंने बताया था, एक तो सीक्रेट हुआ था, और थिंक एंड ग्रो रिच का समरी हुआ था। हेल्थ के उसमें बॉडी कीप्स द स्कोर हुआ था, और क्या हुआ था, एक बॉडी कीप्स द स्कोर, प्लेसिबो भी हुआ था मैम। प्लेसिबो हुआ था। अभी अपना ये हुआ है, रिलेशनशिप के ऊपर है, तो ये बुक समरी बाय माई साइड है। बाकी और जो भी लगेंगी मुझे, बुक्स तो बहुत सारी हैं। आपको किस चीज के लिए बुक्स चाहिए, मैं वो शेयर कर सकती हूँ। मनी के रिलेटेड है, धन का मनोविज्ञान है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत मैम सारी। आप मेरे को मनी और हेल्थ का भेजिए कुछ अच्छे अच्छे।
प्लेसिबो आपने पढ़ा है क्या? नो मैम। प्लेसिबो नहीं पढ़ा है ना? प्लेसिबो आप पढ़िए। और ये तीनों बुक जो है, एक ये बहुत जरूरी है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। यस मैम, दिख रहा है मैम, दिख रहा है। इसमें मैम दिख लाइट जलाने से नहीं दिख रहा है। अभी दिखा? नहीं दिख हाँ रहा मैम, दिख। है। अभी क्लियर है मैम। ठीक है। ये है हाँ क्रिएटिव, इंग्लिश का इसका नाम लिख लीजिए, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ठीक है। जिसको भी विजुअलाइजेशन में कमी होती है, वो अपने ड्रीम्स को नहीं देख सकता, उनके लिए है ये, शक्ति गवेन की। और हिंदी में इसका नाम है अद्भुत कल्पना शक्ति। ठीक है। सेकंड बुक आपने हेल्थ का बोला ना, एक ये है खुद को हील करने का 111 मंत्र। ठीक है मैम। ओके। और थर्ड है जो मेरे ख्याल से सबको पढ़ना चाहिए, सबको, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ईट दैट फ्रॉग। ये उनके लिए जो बोलते हैं जो हमको टाइम नहीं मिलता, हम छूट जाते हैं, हम 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास, मैं अपना एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, आप सब जो स्क्रीन में बैठे हैं आपके पास भी, जो स्क्रीन में नहीं है, जो लाइव अटेंड नहीं करते, उनके पास भी सेम 24 घंटे। तो ये बुक जरूर पढ़ना है। इस बुक का एक सार है, वो ये है, मैम फर्स्ट वाली बुक एक बार और दिखा दीजिए ना। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ईट दैट फर्स्ट फ्रॉग। वाली, वो कल्पना वाली। कल्पना वाली। ओके। हाँ ये एक बार फिर से, मैं स्कैन कर लेती हूँ। गूगल में सर्च करो ना आप, गूगल में मिल जाएगा। थैंक यू मैम, हो गया। ठीक है। और ये ब्रांड ट्रेसी की है, सबसे मुश्किल काम, ये मतलब आपके दिन का जो सबसे मुश्किल काम है वो सबसे पहले होना चाहिए, जो टास्क मैंने बोला था। तो ये बुक पढ़िए, हाईलाइट करिए, बहुत अच्छा अच्छा आपको, बुक इज द बेस्ट फ्रेंड, हमारी बेस्ट फ्रेंड रहती है। मैम आप सब कुछ करवा दिए, बस एक योग निद्रा नहीं कर रहा है। योग निद्रा करेंगे ना हम, योग निद्रा कराने का। कोई योग, नहीं, मैजिक बुक का करने का लास्ट सेशन के मतलब उसमें नहीं, खत्म ही नहीं। हम ना योग निद्रा करेंगे, रात को सोते समय ही करेंगे। ठीक है। जैसे हमारा सेशन खत्म होगा 10 साढ़े 10 बजे, या बीच में कनेक्टेड होके, जब आप 11 बजे कनेक्ट हो सकते हैं तो 11 बजे, ऐसा करेंगे कि जब वो सेशन कंप्लीट हो तो आप लोग सो जाएं फिर। ठीक है। हाँ करते। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए लीव करें, ब्लेसिंग देते हैं। जी मैम। राही जी ब्लेस यू, ललिता जी ब्लेस यू, रीना जी ब्लेस यू, Bless you, रीना जी ma'am. ब्लेस यू, Bless you. वसु जी ब्लेस यू, राजेश्वरी जी ब्लेस यू, रामेश्वरी जी ब्लेस यू, प्रियंका जी ब्लेस यू, कामाक्षी जी ब्लेस यू, सुनीता जी ब्लेस यू, ईशा जी ब्लेस यू, ममता जी ब्लेस यू, ऑल ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, God bless you. Thank you. थैंक यू सो मच ऑल। गुड नाइट ऑल, टेक केयर ऑल। Thank you so much, ma'am. Love you. लव यू टू मैम। थैंक यू सो मच मैम, गुड नाइट, Thank लव you. यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक इतनी अच्छे से हमको रिश्ता समझाने के लिए थैंक यू सो मच मैम। और यू, लव यू भी बहुत सारा। लव यू टू। अपने आप को हील करिए, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, और बहुत सारा प्यार करिए अपने आप से भी। घर भर के ही। हम्म। कितनी मैम? नहीं, आपने बोला कुछ, मैंने आपको स्क्रीन में सामने आप बोली बोले। भर 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 के बोलिए मैम, भर भर के। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। गुड नाइट। गुड नहीं, नाइट मैम। अभी हाँ। आप जो बताए ना मैम, वाकई में बहुत अच्छा चीज बताए। यस। हम ही अभी क्या मतलब ये मैम, करते थे पर क्या डे रे। क्या अच्छा चीज रहे, हर एक हाँ, पर डे सेशन तो ये में। अच्छा वाला रहता ये है, वाला जो लेकिन जैसे टॉपिक है काफी। ना, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा काफी दिल के करीब है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस रिलेशनशिप से निकले, अपने आप को बहुत तकलीफ में देखे हैं। तो जब आज उनको फाइनल आंसर मिला है तो मैं समझ सकती हूँ वो सुकून क्या है, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी थी ना,
तो मुझे समझ नहीं आया था, शायद मैं समझना नहीं चाहती थी। फिर मैंने 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, 5 बार पढ़ी, तब मेरे माइंड पे आया। और आज ऐसा पढ़ी हूँ कि मेरे को नए सिरे से समझ में आया, को मैं एग्जाम्पल के तौर पे नहीं समझी थी कभी। ये जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ना, ये मैं खुद सीख रही होती हूँ। तो हमारी जर्नी सेम है। कौन सी बुक है मैम? मैन आर फ्रॉम मार्स। इंग्लिश में है कि हिंदी में? हाँ, आज ये अपनी उसमें फोटो में है ना, आप उसमें देखो ना, उसमें फोटो में है उसकी बुक की फोटो, थंबनेल अच्छा में। ठीक है, जी। चलिए, ठीक है, गुड नाइट ऑल। ये हिंदी मिलेगा मैम? गुड नाइट मैम। हिंदी वर्जन मिलेगा नहीं इसका बोल रही हूँ। है ना, हिंदी हिंदी है ना, आप सर्च हम्म, करो, मैं लिंक भेज देती हूँ ग्रुप में, लिंक भेज जी। देती हूँ, अभी तुरंत भेजती हूँ, ठीक है। ग्लो ग्लो तो ये कर। चारों बुक एक साथ मंगाएंगे तो आ जाएगा? हाँ, ये चारों बुक एक साथ मंगाएंगे तो आ जाएगा क्या, पूछ रही हूँ? वो कॉम्बो में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग मंगाना पड़ेगा। अलग जी। अलग मंगाना पड़ेगा मैम, मैं सच में कर चुकी हूँ तो पता है अलग हाँ, अलग। इतना फास्ट? हाँ हाँ, मैं हिंदी में बैठे है बैठे ममता मैम, सेशन में हूँ। जी। हिंदी में ना है ये। हाँ ठीक है, मैं लिंक भेज रही हूँ। जी मैम। ओके, ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, आप गुड ग्रुप नाइट। में बाय। डाल दीजिए मैम। मैं अभी तुरंत तुरंत शेयर कर रही हूँ। ओके, जी ओके मैम, ओके, गुड नाइट। टेक केयर, लव यू ऑल। लव यू मैम।